प्रेमी पर प्रभु जी यीशु मसीह एक प्रेमी परमेश्वर है। तो प्रेमी परमेश्वर के द्वारा हम प्रेम से जीना चाहते हैं। हर एक इंसान में, हम सभी इंसान में एक प्रेम भाव है। तो हमारे अंदर में ही वो प्रेम शांति है। तो हम जब इस प्रेम शांति को और भी ज़्यादा दिखाते हैं और एक इंसान के द्वारा या फिर इंसान में, तो ही एक प्रेम भाव और इंसान के अंदर से जागता है। अगर आप किसी को देख के उसके साथ प्यार से बात करोगे, प्रेम से बात करोगे, तो वो भी अपने आप ही आपसे प्रेम और प्यार से बात करेगा। लेकिन जब आप एक इंसान के सामने अगर आप अपना कोई क्रोध या फिर कोई गुस्सा से बात करोगे, तो वो भी ऐसा ही करेगा। तो आप जैसे करोगे तो वो भी ऐसा ही करेगा। तो एट फर्स्ट हम लोगों को करना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, शांति भाव रखना चाहिए। आजकल जो भी हो रहा है दुनिया में, प्रभु ये नहीं चाहता था। प्रभु चाहता था प्रेम की आग जले सबके अंदर, परमेश्वर की प्रेम की, शांति की आग जले। आग प्रेम की, ऐसा भाव जो कोई भी शत्रु उसको नहीं तोड़ सकता। तो हम लोगों को बस प्रेम में चलना चाहिए, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सभी को प्रेम के द्वारा ही बनाया है और हमारे अंदर प्रेम भाव ही जगाया है। तो जो इंसान आपको कुछ बोलता है, कुछ नेगेटिव कहता है, तो उसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, ना कि हमको उसकी तरह बदला लेना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब कोई तुम्हें एक गाल में थप्पड़ मारे, तुम दूसरा गाल बढ़ा देना। तो ये क्या है प्रभु का प्रेम, जो हमको सिखाता है कि शत्रु को कैसे हराया जा सकता है प्रेम के द्वारा। प्रभु ने कहा है, जो तुमसे कोई कुटबाक से ऐसा कोई खराब बात बोलता है, उसके बदले में तुम खराब मत करो। कोई तुम्हारे साथ बुराई करता है, तो उसके बदले में बुराई मत करो। उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा एक इंसान छुटकारा को मिलता है। जब लगता है कि आपके आसपास के लोग आपको कुछ नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, कुछ तंग कर रहा है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु से दुआ करो कि प्रभु उसके द्वारा, जो शैतान उसके द्वारा मुझे परेशान कर रहा है, कि उसके द्वारा मुझे बहुत मेंटल टॉर्चर कर रहा है, तो प्रभु तुम उसके अंदर से सारे शैतान को, सारे दुष्ट आत्मा को निकाल दो प्रभु जी। तो प्रभु उसके जीवन में काम करेगा। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना द्वारा प्रभु के पास आते हैं दुहाई लेके, तो प्रभु भी सुनता है उस प्रार्थना को। ये बंदा उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप सभी लोग अपने अंदर प्रेम भाव, शांति भाव रख के चलिए, और जो हमारे विपक्ष में आते हैं, हमको प्रतिरोध करता है, हमको बहुत बुरा भला कहता है, उसके लिए हमको उसके बदले में क्या करना चाहिए? एक ही हमारा अस्त्र है, एक ही हमारा अस्त्र है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। क्यों लड़ाई करने से नहीं, कि वो जो बोल रहा है उसके बदले में उसको मैं कुछ बातें सुना दूँ, ऐसा नहीं। बस प्रार्थना और प्रेम के द्वारा ही इंसान परिवर्तन होता है। पहले तो आप अपने आप को परिवर्तन करें, आपके मन को शुद्ध करें, आप प्रभु में चले, आगे बढ़े, वचन पढ़े, फिर प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, फिर आपके द्वारा दूसरे के जीवन में भी काम करेगा। और इसके वजह से क्या होगा? प्रेम, शांति भाव, और सबसे बड़ा होगा स्वर्ग राज्य अपने अंदर होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।